हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की जो हमारी ये क्लास है वो ये है कि भारत के जो महापुरुष है उन्हें कौन कौन सी उपाधि दी गई और किसके द्वारा दी गई और जो उपाधि दी गई वो उपाधि क्या थी। ठीक है, ये हम देखेंगे। इसके पहले हमने देखा, पिछले जो क्लासेस थी उसमें देखा कि भारत के जो महापुरुष हैं उनके बचपन का नाम क्या है और भारत के जो महापुरुष हैं उनके उपनाम क्या है, ये हमने पिछले क्लासेस में देख लिया है। ठीक है, तो ये सब क्लासेस जो है बहुत ही आपके लिए जरूरी है और मैं एक ही क्लास में सारी चीजें बता दे रही हूँ क्रोनोलॉजिकल टर्म में, ताकि आप लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है, तो सारी चीजें आपको एक ही क्लास में मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कि ये देखिए भारत के महापुरुषों की उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता। ठीक है, अब देखते हैं ये उपाधि, यहाँ पे हमने उपाधि लिख दी है और यहाँ पे प्राप्तकर्ता किसे ये उपाधि मिली है और दाता यहाँ पे किसने ये उपाधि दी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि उपाधि, ये गुरुदेव की जो उपाधि है, गुरुदेव की जो उपाधि है, ये उपाधि किसे प्राप्त हुआ था या किसे मिला था और किसके द्वारा मिला था। क्या आप इसका आंसर कर सकते हैं? यदि आप आंसर कर सकते हैं तो आप आंसर करिए। ठीक है, तो गुरुदेव की जो उपाधि थी वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिली थी। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और ये जो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी, ये उपाधि किसने दी थी, किसके द्वारा दी गई थी? तो महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि से नवाजा था या गुरुदेव की उपाधि दी थी किसे? रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने गीतांजलि नामक बुक की रचना की थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में, और नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये भारत के पहले व्यक्ति थे। ठीक है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था और 1913 में इन्हें ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, और देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने गुरुदेव कहकर संबोधित किया। महात्मा गांधी ने किसे? रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कि दूसरे नंबर पे है महात्मा। तो महात्मा से आपने समझ ही लिया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो महात्मा जो है ये उपाधि किसने दी थी और किसको दी थी? तो महात्मा उपाधि किसकी है? महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई है। ठीक है, और जो महात्मा की उपाधि है किसने दिया है, क्या आप लोग बता सकते हैं? ठीक है, तो महात्मा गांधी को महात्मा की जो उपाधि है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है। ठीक है, तो देखिए गुरुदेव की उपाधि कौन दे रहा है? महात्मा गांधी। और किसको दे रहा है? रविंद्रनाथ टैगोर को। अब महात्मा की उपाधि कौन दे रहा है? रविंद्रनाथ टैगोर। और किसको दे रहा है? महात्मा गांधी को। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को उपाधि खेल रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक है, वो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कह रहे हैं और रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी को महात्मा कह रहे हैं। ठीक है, तो महात्मा पहली बार यहीं से बोला गया था, इनके द्वारा बोला गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं कि नेताजी। ओहो, नेताजी से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो नेताजी किसको कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अब सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? क्या आप बता सकते हैं? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? क्या आप बता सकते हैं? आपके पास 10 सेकंड है, आप बताइए, 10 सेकंड में बताइए कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी। ठीक है, जल्दी करिए। तो नेताजी सुभाष चंद्र को नेताजी की जो उपाधि दी थी किसने दी थी? एडोल्फ एक्सक्यूज मी,
एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर, ठीक है। तो जो एडोल्फ हिटलर है ये जर्मनी का तानाशाह है, ठीक है। एडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। और एडोल्फ हिटलर देख रहे हैं सुभाष चंद्र बोस का कितना क्रेज रहा होगा कि जर्मनी का तानाशाह इन्हें नेताजी की उपाधि दे रहा है, ठीक है। जर्मनी का तानाशाह सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दे रहा है, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है, इनकी पॉपुलैरिटी का पता इसी चीज से लगता है कि एडोल्फ हिटलर इन्हें नेताजी की उपाधि से नवाज रहा है या नेताजी की उपाधि दे रहा है, ठीक है। अब देखते हैं सरदार। सरदार तो आपको पता चल ही गया होगा कि सरदार अगर मैं कह रही हूँ तो किसे कह रही होंगी। जी हाँ, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर रही हूँ, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो रही है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो बारदोली, बारदोली, बारदोली की महिलाएं, ठीक है। बारदोली की महिलाएं, ठीक है। ये बारदोली जो जगह है ये गुजरात में है, ठीक है। बारदोली जगह जो है वो गुजरात में है। ऐसा हुआ था कि बारदोली में सत्याग्रह हुआ था, ठीक, जिसे बारदोली सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। और इस सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो सत्याग्रह की थी बारदोली में, उसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो बारदोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सफलता प्राप्त हुई थी और इसके परिणाम स्वरूप वहां की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि से नवाजा, ठीक है। तो बारदोली की महिलाएं जो थी, बारदोली की महिलाएं थी, आपने कहीं क्वेश्चन में शायद देखा भी होगा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली की महिलाओं ने क्या किया था? सरदार की उपाधि दी थी। किसे? वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। अब देखते हैं देश रत्न या अजात शत्रु। देश रत्न या अजात शत्रु ये उपाधि किसकी है और किसके द्वारा दी गई है, ठीक है। देश रत्न, देश रत्न, अजात शत्रु, ठीक है। तो देश रत्न और अजात शत्रु किसकी उपाधि है? तो मैं बता देती हूँ यहाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, इनकी उपाधि क्या थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपाधि क्या थी? देश रत्न, देश रत्न और अजात शत्रु, ठीक है। तो देश रत्न और अजात शत्रु किसकी उपाधि थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये उपाधि थी। और किसके द्वारा दी गई थी? तो किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा ये उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो महात्मा गांधी के द्वारा राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु की उपाधि दिया गया, ठीक है। और अजात शत्रु किसका पुत्र था, क्या आप बता सकते हैं? और किस राजवंश का था? ये आपका क्वेश्चन है। अजात शत्रु किस राजवंश का था और किसका पुत्र था? ये आपके लिए क्वेश्चन है और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं कायदे आजम। वाह, क्या उपाधि है कायदे आजम, ठीक है। तो कायदे आजम जो उपाधि है किसकी है? आप लोग बता सकते हैं कि कायदे आजम किसकी उपाधि है? किसका कायदा बिगड़ गया था बाद में आगे चल के, क्या आप बता सकते हैं? तो कायदे आजम किसकी उपाधि है? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना की उपाधि है कायदे आजम। और ये उपाधि किसने दिया था? तो ये उपाधि दिया था गांधी जी ने, ठीक है। महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने कायदे आजम की उपाधि दी थी किसको? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है।
अब आप सोचेंगे कि इसका कायदा तो बिगड़ा हुआ था, तो इसको कायदे आजम की उपाधि क्यों दे दी गई? तो ऐसा है कि जब मुस्लिम लीग नहीं बना था, उसके पहले जो मोहम्मद अली जिन्ना का कायदा था वो बिगड़ा हुआ नहीं था, वो अच्छा कायदा था, ये अच्छे कायदे के व्यक्ति थे, तभी इनको महात्मा गांधी ने कायदे आजम की उपाधि दी थी। लेकिन मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद ही, कुछ वर्ष बाद ही इनका कायदा बिगड़ गया, मोहम्मद अली जिन्ना का कायदा बिगड़ गया। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने कायदे आजम की उपाधि दी थी मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सातवां देश नायक। ओहो, कौन है ये देश नायक? बताइए, देश नायक की उपाधि किसकी है? कौन है देश का नायक? बताइए। तो देश नायक जो उपाधि है किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस की जो उपाधि है वो आपका क्या है? देश नायक। तो किस व्यक्ति ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? ठीक है, किस व्यक्ति ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो कौन कह सकता है? आप लोग महात्मा गांधी पर लगाइएगा, क्योंकि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में थोड़ा बहुत खटपट चलता था, क्योंकि महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस के कार्य करने का तरीका पसंद नहीं था, इस वजह से ये थोड़े से उग्रवादी थे, और महात्मा गांधी उदारवादी थे, इस वजह से इनका और उनका आपस में मेल नहीं बनता था, इसलिए थोड़ा सा इनमें खटपट मतभेद था। ठीक है, तो देश नायक की जो उपाधि है सुभाष चंद्र बोस को मिला था, और किसके द्वारा मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर। एक मिनट। ठीक है, तो देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं विवेकानंद। मैंने आपको बताया था कि विवेकानंद उनका रियल नाम नहीं है, जबकि उनका ओरिजिनल नाम जो है या बचपन का नाम जो है वो आपका है नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त इनका ओरिजिनल नाम है या बचपन का नाम है, जबकि इनको विवेकानंद कहा गया था। और किसके द्वारा कहा गया था? तो स्वामी विवेकानंद एक मिनट। विवेकानंद। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जो है, इनको जो उपाधि दी थी, किसने दी थी? तो महाराजा खेतड़ी के द्वारा। ठीक है, महाराजा खेतड़ी के द्वारा विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद कहा गया था। ठीक है, विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद कहा गया था, किसके द्वारा? महाराजा खेतड़ी के द्वारा। ठीक है, अब राष्ट्रपिता देखिए, महात्मा गांधी ने तो सुभाष चंद्र बोस को कोई उपाधि नहीं दी थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने फिर भी सम्मान में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो राष्ट्रपिता जो उपाधि दी थी, किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, महात्मा गांधी यहाँ होंगे ना। महात्मा गांधी, एक मिनट, मार्कर गिर गया। ठीक है, तो राष्ट्रपिता जो है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस।
ठीक है। तो पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, वो भी ये संबोधन उन्होंने रेडियो से दिया था। ठीक है, यह रेडियो से किया था। अब राजा की उपाधि, तो राजा कौन से राष्ट्र नेता को कहा जाता है या किस महापुरुष को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो आपको पता होगा कि राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय जो है, इन्हें राजा की उपाधि, पहले इनका नाम केवल था राम मोहन राय। ठीक है, राम मोहन राय इनका नाम था, लेकिन इन्हें राजा की उपाधि दी थी। किसने दी थी राजा की उपाधि? तो मुगल शासक अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय। ठीक है, मुगल शासक अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड। ठीक है, अकबर सेकंड ने, अकबर, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने संबोधित किया था या सम्मानित किया था? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से अकबर द्वितीय ने सम्मानित किया था। ठीक है, अकबर द्वितीय ने सम्मानित किया था, क्योंकि राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय का केस लड़ने लंदन गए थे। ठीक है, इसीलिए इस केस को वो लंदन लड़ने गए और वो जीत भी गए इस केस को, इसीलिए इन्हें अकबर द्वितीय ने राजा कहकर पुकारा या राजा से संबोधित किया था। ठीक है, एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। देखते हैं कि गुरुदेव की उपाधि किसकी थी? गुरुदेव की उपाधि किसकी थी? रविंद्रनाथ टैगोर की। गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर की थी और महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने दिया था। इसके अलावा महात्मा की उपाधि किसकी थी? महात्मा की उपाधि किसकी थी? महात्मा गांधी की थी। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी की थी और इसे किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके अलावा नेताजी देखते हैं, नेताजी किसकी उपाधि थी? सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी किसकी उपाधि थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने, और सुभाष चंद्र बोस की उपाधि थी। ठीक है, और इसे दिया किसने था? एडोल्फ हिटलर ने। ठीक है, एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। ठीक है, अब देखते हैं सरदार की उपाधि किसकी थी? तो सरदार की जो उपाधि थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। और किसने दिया था ये उपाधि? तो बारदोली की महिलाएं। ठीक है, बारदोली की महिलाओं ने ये उपाधि दी थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पांचवा, देखते हैं देश रत्न। ठीक है, पांचवा जो है देश रत्न या अजात शत्रु, देश रत्न या अजात शत्रु। ठीक है, ये उपाधि किसकी थी? तो ये उपाधि थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। अब ये उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा और अजात शत्रु कहा। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कायदे आजम मैंने बताया मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका कायदा मुस्लिम लीग के कुछ वर्ष बाद खराब हो गया। ठीक है, और महात्मा गांधी ने ही इन्हें कायदे आजम कहा था। ठीक है, क्या कायदे आजम कहा था? देखते हैं इसके बाद देश नायक किसकी उपाधि है? तो देश नायक है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इन्हें देश का नायक कहा था, यानी देश नायक कहा था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इसके बाद आठवां है विवेकानंद। इनके बचपन का क्या नाम था? नरेंद्रनाथ दत्त। और इनको स्वामी विवेकानंद किसने कहा? तो महाराजा खेतड़ी ने कहा। इसके अलावा नौवां है राष्ट्रपिता। और राष्ट्रपिता किसने संबोधित किया है? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया है। इसे कहा है महात्मा गांधी को। ठीक है, इसके बाद राजा की उपाधि किसकी थी? राजा राम मोहन राय की थी और ये उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। ठीक है, किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। तो ये आपके कुछ 10
महापुरुष हैं तो उनकी उपाधियां हैं, जो कि आपको अगर कहीं ना कहीं आपने कंपटीशन का एग्जाम दिया होगा पहले, तो आपको ऐसे प्रश्न कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलता होगा। तो आप ये मत सोचिए कि मैं कुछ भी टॉपिक उठा के आप सब लोगों के सामने रख दे रही हूँ। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं इन सब क्लासेस को आप लोगों के लिए बना रही हूँ, और बहुत ही मेहनत भी लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे क्लासेस बनाते जाऊं और मेरी मेहनत थोड़ी सफल हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करें, और कमेंट अगर आप लोगों को कुछ और नई नई चीज़ें पता चलती है तो आप भी कमेंट किया करिए, और मैं उसको बाद में यहाँ पे बताया करूँगी। तो चलिए ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद, ठीक है, देख लीजिए।